हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत, पार्ट नंबर सेकंड। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो था मैंने आपको कल करवाया है। आज हम और इसका थोड़ा सा विस्तार रूप जो है जानने का प्रयास करेंगे। 4-5 पार्ट में मैं आपको परसेंटेज कंप्लीट समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं आप सभी का कंप्लीट सहयोग रहेगा और आप सभी क्लासों में जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज हम देखिएगा, कल मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि 800 का 20% निकालिए। आपने तुरंत कहा कि 800 इंटू 20/100 ये आ गया 160। ठीक है, आज हम कुछ इससे थोड़े लेंथी इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस जिसमें अलग अलग तीन तीन टुकड़े किए हुए और तीन को प्लस या माइनस से हम जोड़ देते हैं क्वेश्चंस, और उस प्रकार के क्वेश्चन जो है अक्सर अपने को रेलवे और बैंकिंग में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं मिलाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप मिलाएंगे। मेरा पहला जो क्वेश्चन है आपसे वो है कि 540 का 75% 540 का 75% का 1/5 का 2/3 ये कितना होगा, ये आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 500 मैंने आपसे कहा है कि जहां भी ये का निशान आ जाता है वहां आपको चिन्ह किसका लगाना है, मल्टीप्लाई का लगाना है। ये ध्यान रखें विशेष तौर से। आप देखिएगा, ये कल वाला ही क्वेश्चन है अपना। 540 का 75%, ये 75% इंटू एक सही 1/5 है, ये मिश्र भिन्न है। तो क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 1 6, तो 6/5 इंटू ये 2/3। ठीक है, इसको सरल करेंगे हम, ये आ गया 0। ये 5 का भाग यहाँ पर 15 बार चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये 3 का भाग 5 बार चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये 5 से ये 2 कैंसिल हो गया। यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 54 को 6 से गुणा किया तो आंसर आ गया अपना 324। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। कल वाला ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। परसेंटेज का नाम आते ही आपको क्या करना है, हर में 100 लगाने। ठीक है, अब देखिएगा उसी से आगे मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, आप सभी को मिलाने हैं ये दो क्वेश्चन। मैं जो लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इधर दोनों क्वेश्चन। देखिएगा, 1260 का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80%, ये आपको निकालना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है, 250 का 14% प्लस 150 का x% इक्वल टू आपके है 140। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दें आप, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। 33 सही 1/3% है। मेरा आपसे कहा हुआ है कि आप क्वेश्चंस की तरफ ना जाए, आप रूल का ध्यान रखें। नियम जो है वो अपना क्या कहता है कि परसेंटेज का नाम आते ही, मैं एक बार बता देता हूँ आपको ये भी, क्योंकि यहाँ ये थोड़ा मिश्र भिन्न रूप में आ गया है, हो सकता है किसी कैंडिडेट्स को परेशानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद मिला देंगे। दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं आपको। 1260 का 33 सही 1/3% निकालना है आपको। मैं आपसे कहता हूँ कि 1260 का 20% निकालिए। आप क्या करेंगे, 1260 इंटू 20/100, ऐसे ही तो लिखेंगे आप। परसेंटेज का मतलब क्या है, हर में 100 है। ठीक है, यहाँ भी अपने को यही काम करना है। 1260, ये 1260 इंटू 33 99 और 100, ये 100/3 और ये बटे में 100, एक बार और 100 आ गया। ठीक है, ये बटे में प्लस 755 इंटू 80/100,
कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ध्यान दीजिए आप, यहाँ 1260 इंटू 100/3, ये 100/1 ऊपर आएगा, कितना हो जाएगा 1/100, ये कैंसिल हो गया इससे, और प्लस ये 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंजे, ये कितने हो गए 10 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, और ये 5 एकम 5, ठीक है। 5 का भाग दिया है, 151 बार चला गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 151 को हम 4 से गुणा करेंगे, ये लो कितना आएगा 604, ये 604 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 3 का भाग, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 420, 420 और 604 आपके हो गए 1024। यदि किसी कैंडिडेट को समझ में नहीं आया हो, किसी अभ्यर्थी को, मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट चला हूँ, कैलकुलेशन का काम है। यहाँ ध्यान दीजिए आप, 1260 का 33, 1260 है जैसा का जैसा ही लिख दिया, 33 सही 1/3% है, 33 दिया 99 और 100, 100/3 लिख दिया, ये 100/3 लिख दिया, और ये बटे में लिख दिया मैंने 100, ये बटे में 100 और ये बटे में प्लस 755 इंटू 80/100। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ये 1260 है जैसा का जैसा, ये 100/3 यहाँ है जैसा का जैसा ही है, ये 100/1 जब ऊपर आया तो उल्टा हो गया, 1/100 हो गया, और प्लस यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 का भाग 8 में 4 बार चला गया, और इस 10 में 5 बार चला गया, और इस 5 का भाग जो है इस 755 में 151 बार गया। 151 को जब मैंने 4 से गुणा किया तो ये 604 आ गया, ठीक है। अब इधर भी इसी प्रकार से 100 से 100 कैंसिल हो गए, 3 का भाग 420, ये 420 और 604 आपके कितने हो गए 1024। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका नंबर सेकंड, इसी प्रकार का 250 का 14%। देखिएगा क्वेश्चंस के टाइप हम परसेंटेज में अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे, लेकिन एक ऐसे मान सकते हैं आप कि ये इस परसेंटेज की नींव है। इसी प्रकार की कैलकुलेशन यदि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हल करेंगे, अपने को आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें मदद मिलेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, 250 का मैं चाहूँ तो डायरेक्ट 15-20 टाइप के क्वेश्चंस करवा के इस परसेंटेज को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना, जितना मुझे आता है उतना मैं कंप्लीट प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब सहयोग करते हैं। देखो 250 का 14%, ये 14/100 प्लस 150 इंटू x/100, x% है तो x/100 आ गया, और ये 140। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। यहाँ ये 0 कैंसिल हो गया, समझने का प्रयास करें आप, नंबर सेकंड का ही ये आंसर, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए 2 7 14 और ये 2 पंजे 10, कोई प्रॉब्लम, 2 7 14 2 पंजे 10, और ये 5 का भाग चला गया कितनी बार, ये 5 बार चला गया, तो यहाँ कितना हो गया 35, प्लस कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, प्लस ये 5 दूनी 10 और ये 5 दिया 15, ठीक है। तो ये आ गया प्लस का 3x/2, 3x/2 आ गया ना, बराबर ये आ गया 140, 140 आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की, या 3x/2 बराबर 140, ये प्लस का 35 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 35, कितना आ गया 105, 105 आ गया ना, या 3x/2 बराबर आ गया है 105, 3x/2 बराबर 105 लिखा है आपने। ध्यान दीजिएगा यहाँ वज्र गुणा करेंगे हम तो x बराबर आएगा 105 इंटू 2, और ये बटे में कितना आ गया 3, ठीक है। ये 3 का भाग 35 बार चला गया, और 35 दूनी ये कितने हो गए आपके, ये 70 हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप यहाँ पर इसको ऑप्शन से करना चाहे
तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शंस भी आपको फिर हो सकता है आपका लक काम करे तो फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाए, नहीं तो आपको चारों भी चेक करने पड़ सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 सेकंड लगेगा, ये गारंटी है अपनी। अभी आपको हो सकता है थोड़ा लेंथी लग रहा हो, इसको लिख लेंगे जल्दी से। उम्मीद करता हूँ आप सभी तक मेरी आवाज़ जो है बराबर पहुँच रही है। देखिएगा, अब सभी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। हाँ जी, देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, वो है आप सबको मिलाना है 160 का 45%। 160 का 45%। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप सभी को घर पे मिलाने हैं। 160 का 45% प्लस 250 का 14% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 23। यहाँ मैंने x की जगह क्वेश्चन मार्क दिया है, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ आप x भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड, मेरा क्वेश्चन जो है आपसे है, सारे के सारे क्वेश्चंस बैंक कलर परीक्षा में 2006, 2010 और 2008 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है रेलवे में भी पूछे गए हैं, देखिएगा। $420 का 36% माइनस 350 का 56% इक्वल टू आपके है क्वेश्चन मार्क माइनस 94। नंबर थर्ड जो क्वेश्चन है मेरा वो है 420 का 420 का 36% माइनस 420 का 36% मैंने यहाँ लिखा है, आप लिखेंगे 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इक्वल टू 77। नंबर 4 250 का 14% प्लस 150 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इक्वल टू 140। ध्यान दीजिएगा, देखिए इन क्वेश्चंस में से ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस, लगभग ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ, सब तुरंत लिखे। इनमें से क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, कोई सा भी। ये दोनों तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। ध्यान आपको यही रखना है कि यहाँ जो मैं आपको थोड़ी सी गाइड दे रहा हूँ कि यहाँ ये क्वेश्चन मार्क जो लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको x% लिखना है। ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर क्या लिखना है आपको, x%, ठीक। देखिए
देखिएगा ये क्वेश्चन है जैसे आपका, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा 160 का 45% है, तो 160 इंटू 45/100। ध्यान ये रखना, आपको तरीका कैलकुलेशन आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपका हाथ जो है तेज चलेगा कैलकुलेशन में। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। 250 इंटू 14/100 इक्वल टू x-23। यदि आप ट्यूशन मार्क से कंफ्यूज हो रहे हैं, एक्स वाई कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है। आप इसको तो छेड़िए ही मत पहले, ध्यान दीजिए आप, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये काम हम कर चुके हैं, यहाँ से हमने परसेंटेज को स्टार्ट किया है, ठीक है। नई चीज क्या है, यही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 नाम 45, 5 दूनी 10, भाई 5 नाम 45, 5 दूनी 10, ये 2 का भाग यहाँ चला गया 8 बार, 8 को 9 से गुना किया, कितना आ गया 72, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 7 14, 2 पंजे ये 10, कोई दिक्कत नहीं है। 2 7 14, 2 पंजे 10, और ये 5 पंजे 25, ये 7 पंजे कितने हो गए 35, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू x-23, x-23, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। ध्यान दो, देखो 72 प्लस 35 कितने हो गए, 5 और 2 7, 107। यहाँ आ गया x-23 इक्वल टू 107। इधर इधर उधर लिख सकते हैं हम इसको, है कि नहीं। x-23 बराबर 107, या x बराबर 107, ये माइनस का 23 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 130, ये आंसर हो गया इसका। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से लिख लेंगे आप इसको फटाफट। और बाकी जो 3 क्वेश्चंस है आप मिलाए। ध्यान रखिएगा आप, मैं आप सभी अभ्यर्थी को एक बात बोल देता हूँ, आपसे कोई नहीं पूछेगा, और हो सकता है मैं भी आपको नहीं पूछूं नेक्स्ट क्लास में कि आपने कितना मिलाया है। यदि आप खुद मिलाएंगे, आपका खुद का फायदा है, आपका खुद का फ्यूचर है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें आप, कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछें। देखिएगा एक बात का यह मैं जिक्र कर देता हूँ हल्का सा, ध्यान दीजिएगा आप। देखो यूनिट की बात करता हूँ मैं, यूनिट मतलब इकाई, हल्का सा कोई खास ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा यूनिट इकाई, ये नाम लिखने के पीछे मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से। मैं आपसे कहता हूँ कि 25 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, 25 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ठीक है। ये आपको निकालना है। मेरा क्वेश्चन है आपसे पहला, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपसे ये है कि 200 मिलीलीटर 1 लीटर का कितने प्रतिशत है। तो कितना आया 4, कथन के रूप में इसी प्रकार से बोलेंगे हम इसको, ये कथन ही तो है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया x इंटू 35/100 माइनस 35 इक्वल टू 35, ठीक है। यहाँ ध्यान दें 35x/100, ये 35x/100 आ गया, इक्वल टू ये माइनस का 35 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 35। भाई 35 प्लस 35 कितना हो गया 70 हो गया ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ 35 प्लस 35, ये 70 हो गया, या 35x/100 इक्वल टू ये 70, ठीक है।
यहाँ वज्र गुणा कर दिया मैंने, x बराबर 100 इंटू 70 बटे 35, ये 35 दूनी 70, भाई 35 भाग में चला गया, 35 दूनी 70 आ गया, और 2 को 100 से गुणा किया, आंसर कितना आ गया मेरा 200। ध्यान दीजिएगा, आप समझने का प्रयास करें। देखिएगा मैं आपको वापस से समझाता हूँ। x का 35% है, तो x इंटू 35 बटे 100 माइनस 35 इक्वल टू 35। 35% में से 35 घटाया तो बचा कितना, 35 बचा। यहाँ 35x बटे 100, ये है जैसा का जैसा ही लिख दिया यहाँ पर मैंने, माइनस का, ये माइनस का 35 उधर गया, पक्षांतर हुआ तो प्लस का 35 हो गया, 35 प्लस 35 कितना हो गया, 70 हो गया। ठीक है, यहाँ 35x बटा 100 बराबर 70 बटा 1, वज्र गुणा किया मैंने, x बराबर, यहाँ x बराबर तो 100 इंटू 70 गुणा हो गया, और भाग में कौन चला गया, 35, 35 का भाग 70 में 2 बार, 100 इंटू 2 कितना हो गया, 200। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में। आगे और एक क्वेश्चन लेंगे और आएगा समझ में। अब देखो इसकी जो ट्रिक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों में सदैव उत्तर जो है 200 ही आता है। देखिए आपको हल करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट बताना है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है सदैव जो है कितना आता है, 200 ही आता है। कैसे प्रश्नों का ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ मैंने सभी इसको लिख लेंगे तुरंत, थोड़ा 5-10 सेकंड में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए देखिए नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों जगह सेम होना चाहिए वो, ठीक है ना, तीनों जगह सेम होगा तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है कि आपका आंसर जो है कितना है, 200 है। ठीक है, किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 बचता है, तो वह संख्या, आंसर कितना है आपका, 200 है। एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा 40%, तो x इंटू 40 बटा 100, एक बार समझने का प्रयास, इसको समझे आप, क्योंकि यहाँ अलग अलग आ जाएंगे तो यही काम में आएगा, ठीक है ना, वो आपका काम में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा आप। तो इसको समझने का प्रयास करें जितना हो सके। x के 40% में से 40 घटाने पर ये 40 बच गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करना क्या, ये माइनस है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 40x बटे 100 बराबर ये 80। भाई 40x बटे 100, ये माइनस का 40 उधर गया, प्लस का 40 हो गया ना, या x बराबर 100, देखो वज्र गुणा हो गया ना, x बराबर 100 इंटू 80, और बटे में कितना आ गया, ये 40, ये 40 का भाग 80 में कितनी बार चला गया, 2 बार, और 100 को 2 से गुणा किया, आंसर कितना है, 200। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया एकदम अच्छे प्रकार से। देखिए उम्मीद करता हूँ सभी को, इसको पॉइंट आप स्टार लगा ले इस पे। आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपना टाइम बचेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। बाकी ये तरीका तो अपने को काम में लेना ही है। यहाँ आप कोई सा भी क्वेश्चन मिलाएंगे, 30% में से 30 घटाने पर 30 बचता है, आंसर यही आने वाला है आपका, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को मिलाया फटाफट। देखिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा आप। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन लिखेंगे किसी संख्या के 70% में से 10 घटाने पर 340 शेष बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार का भी हो सकता है, हल करने का प्रयास करें आप इसको। हाँ जी, देखिएगा किसी संख्या के 70% में से 10 घटाने पर 340 शेष बचता है। दो तरीके बताऊंगा मैं आपको, आपकी जो इच्छा हो वो काम में ले लेना आप। देखिएगा किसी संख्या के 70% एक्स, मान लीजिए वह संख्या एक्स है, ये सॉल्यूशंस बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ। मान लीजिए वह संख्या एक्स है और उसका 70%, ये 70% है, और उसमें से कितना घटाया, 10 घटाया, बचा कितना 340। तरीका वही है, सेम टू सेम है कि नहीं। ध्यान दो, करना क्या है, 70x/100, ये 70x/100 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 340, ये माइनस का 10 है, उधर जाएगा प्लस का 10 हो गया, 350। तरीका वही है सेम, यहाँ ध्यान दो, x बराबर 350 इंटू 100, और ये बट्टे में कितना आ गया 70। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 7, ये 5 हो गया ना, और 100 को 5 से गुणा किया, आंसर कितना आ गया 500। 500 आ गया ना, 500 आंसर आ गया इसका। ये तरीका मैंने आपको बताया है और यही काम में लेना है आपको, ठीक है ना। देखो नंबर सेकंड, आप इसको करना चाहते हैं इस प्रकार से, आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे 800, 500, 600, डी 200, ठीक है। देखिएगा यहाँ 800 के 70% में से आपको क्वेश्चंस में जो ये कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, उस शर्त को सेटिस्फाइड करना है, तब आप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, वह संख्या 800, 800 का 70%, 800 का 70%, और उसमें से कितना घटाया, 10 घटाया, बचना कितना चाहिए 340 बचना चाहिए, तब तो आपका ये सही हो जाएगा। देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 7 56, 560 हो गए, 560 में से 10 घटाए 550 बचता है, ये सही नहीं है क्योंकि 340 बचाना है अपने को। या 500 का 70%, 500 का 70%, और 500 के 70% में से कितना घटाया, 10 घटाया, ध्यान दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 7 पंजे 35, 350, 350 में से 10 घटाए 340। ट्यूशन वाले आ गए, अपना ऑप्शन कौन सा राइट है, बी राइट, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है, मेरी आवाज़ भी आप सभी तक पहुँच रही है। हो सकता है थोड़ा ग्रामीण माहौल है, आवाज़ में प्रॉब्लम। देखिए मैंने फर्स्ट टाइम ही ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस स्टार्ट की है, बाकी मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ। पिछले 8-9 दिन से ही मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलाना है, देखो किसी संख्या के 60% में से 10 घटाने पर 350 शेष बचता है या प्राप्त होता है, एक ही बात है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है आपको।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। आपको मिलाना है ये क्वेश्चन, जल्दी से लिख ले इसको, मैं हटा देता हूँ फिर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों, यहाँ मैंने आपको केवल घटाने से संबंधित क्वेश्चंस की बात की है, कोई जरूरी नहीं है वो जोड़ने से संबंधित भी दे सकता है। जब जोड़ने की बात करें तो करना क्या, केवल चिन्ह ही तो चेंज करना है, माइनस की जगह क्या करना है, प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कि मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, किसी संख्या के 20% में 10 जोड़ने पर या 30 जोड़ने पर 70 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए आप, किसी संख्या के 20%, x का 20% यह हो गया, उसमें कितना जोड़ा, 30 जोड़ा, मिला कितना, ये 70 मिला। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर प्लस कर दिया। करना है क्या, ये 20x बटा 100, सेम टू सेम वही स्टेप है। ये प्लस का 30, वहाँ माइनस था, ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो रहा था। 70 में से 30 गया, कितना आ गया, 40, या x बराबर 100 इंटू 40 और अपोन में ये कितना आ गया, 20। वही तो तरीका है मेरा सेम। ध्यान दीजिए आप, 20 दूनी 40, आंसर कितना आ गया, 200। आपका आंसर कितना है, 200 है। नंबर सेकंड आपका कौन सा मेथड है, ऑप्शन मेथड है। ये 100, ये 300, ये 200 और ये डी 400। देखिएगा ये भी कोई ज़्यादा समय लेने वाला क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको बता दूं पहले ही, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 50 सेकंड मांगेगा और प्रैक्टिस करने लग जाएंगे आप तो 30 सेकंड में भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। काम केवल प्रैक्टिस का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि किसी संख्या के 60% में 10 जोड़ने पर किसी संख्या के 60% में 10 जोड़ने पर किसी संख्या के 60% में 10 जोड़ने पर उस संख्या का 80% प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए आप, किसी संख्या के 60% में 10 जोड़ने पर, क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम वही तरीके हैं। देखो 60%, x का 60%, ये 60% और उसमें कितना जोड़ा, 10 जोड़ा, तो उस संख्या का कितना मिला आपको, 80% मिला है। कोई संख्या नहीं दे रहा, उसी संख्या का 80% मिला है, तो ये लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। यहाँ ध्यान दो आप, 60x, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे, 60x बटे 100, ये प्लस का 10 और यहाँ पर आ गया आपका 80x बटे 100। मैं आपको सेकंड तरीका भी बता दूंगा इधर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो पसंद आए वो काम में ले लेना आप, लेकिन जो उचित लगे वही काम में लेना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो आप,
10, ये 10 है जैसा का जैसा, ये 60x उधर चला गया, 10 80x बटे 100 माइनस 60x बटे 100, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो गया ना, या 10 इक्वल टू 80 में से 60 गए, कितने बच गए 20x बटे 100। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। करना क्या है यहाँ इस प्रकार से, या x बराबर 100 इंटू 10 और बटे में कितना आ गया 20, तो 20 पंजे 100 और 10 पंजे कितने आ गए 50। कई विद्यार्थियों के मन में, कई अभ्यर्थियों के मन में एक क्वेश्चन है कि ये थोड़ा लेंथी हो गया, ये एक्स वाला कुछ समझ में ही नहीं आता ज़्यादा, है ना। आपको करना होगा, प्रैक्टिस आपको करनी होगी, है ना। ट्रिक्स यदि आप ज़्यादा याद रखेंगे आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। देखिएगा दूसरा तरीका, वह संख्या आपसे पूछी गई है 60, 50, 70 और डी में 80, ठीक है। देखो किसी संख्या के 60% में, ये लो एक दो शर्त दे रखी है यहाँ पर, ये लो 60 का 60% और उसमें कितना जोड़ा है 10 जोड़ा है, उसी में 10 जोड़ा है, तो उसी संख्या का कितना हुआ है 80% मिला है आपको। उसी संख्या का 80% मतलब ये दोनों वैल्यू जो है बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 36 और 10 भाई 6 को 6 से 36, 36 और 10 कितने हो गए 46, ये 46 हो गए। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये कितना आ गया 6 48, 46 और 48 बराबर है क्या, नहीं है बराबर, ये भाई बराबर नहीं है ये, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। दूसरा देखो 50 के 60% में, 50 के 60% में कितना जोड़ा आपने 10 जोड़ा, तो उसी संख्या का कितना मिला आपको 80% मिला, 50 का 80% मिला है। ये लो एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ 5 अंक 30, 30 और 10 कितने हो गए ये 40, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 40, 40 बराबर 40। क्वेश्चन में जो अपनी शर्त दे रखी है उस शर्त का पालन हो गया। कोई कह दे कि सर एक्स वाला तरीका मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैं बता दूं आपको बेटर ये है काम आप इसका अभ्यास करें, आप इसका अभ्यास आपकी इच्छा हो तो करें, क्योंकि ये ज़्यादा काम लायक नहीं है, इसको आप ज़्यादा काम में नहीं ले सकते। 40 बराबर 40 हो गया ना, तो अपना ऑप्शन कौन सा है बी, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है आंसर 50 ही आ रहा है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है देखो ध्यान दीजिएगा आप, मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, किसी संख्या के 60% का, किसी संख्या के 60% का, किसी संख्या के 60% का 3/5 36 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। मैं आपको एक ही तरीका बताऊं, क्योंकि सेकंड तरीका जो है आप सभी को बता चुका हूं मैं बार बार, आप खुद कर सकते हैं उससे, इतना ज़्यादा टाइम भी अपने पास यदि ऑफलाइन क्लास हो तो फिर भी देख लेते हैं, यहाँ ऑनलाइन क्लासेज में इतना ज़्यादा संभव भी नहीं है। मैं आपको हर चीज़ समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो काम का नहीं है उसको मैं ज़्यादा समझाने का प्रयत्न नहीं करूँगा, ठीक है। किसी संख्या के 60% का, x का 60% ये लो,
x का 60% हो गया। अब देखो कहा ना मैंने आपको, किसी संख्या यहाँ तक हुआ है क्वेश्चन कंप्लीट, और उसका का मतलब ये गुणा का चिन्ह, और 3/5, उसका 3/5 कितना है, 36 है, ये 36 है। ठीक है, करना क्या है, ये वज्र गुणा करना है भैया। देखो अब वज्र गुणा में भी किसी को वज्र गुणा में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ध्यान देना इधर। देखो x इंटू 60 इंटू 3, x इंटू 60 ये ऊपर वाले, और इनको इसे 1 से गुणा करो, ये एक, और इंटू ये 100 इंटू 5 इंटू 36, ये 100 इंटू 5 इंटू 36। क्या करना है आपको, x को है जैसा ही रखना है, x को है जैसा ही रखा, 100 इंटू 5 इंटू 36 अपॉन में ये 60 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। अब हल कर दो इसको, 5 का भाग ये 12 बार चला गया भाई, 5 का भाग चला गया ना 12 बार 60 में, और 12 का भाग 36 में 3 बार चला गया, और ये 3 से 3 क्या हो गई, कैंसिल हो गए। आंसर कितना आ गया, 100। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। और ऑप्शन से लेना चाहिए आप तो देखो, किसी संख्या के मतलब 100 का 60%, 100 का 60% और उसी का 3/5, इसका आंसर आपको 36 मिल जाएगा। ऑप्शन में चेक करेंगे आप तो, है कि नहीं, कि कैसे देखो 0 से 0, 0 से 0, ये कैंसिल, 10 60, और 60 का 3/5, 5 का भाग 60 में 12 बार चला गया, और 12 3 कितना हो गया, 36। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। आसान, एकदम आसान तरीका है। मेरे मेथड्स में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो, आपको लगता हो कि सर ये सुधार जो है किया जाना चाहिए, आप अपने कीमती सुझाव दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन जो है लिखे हुए हैं नंबर से संबंधित, आप थोड़ा जल्दी लिखे। केवल मेरे पास क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनी हुई है, संख्या की उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, तो उस संख्या का 75%, 75% जो है वो कितना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 75% कितना है। देखो मान लीजिए आपको करना है, मैं आपको थोड़ी सी गाइड दे रहा हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ आपकी, कि उसी संख्या किसी संख्या का 55%, ये 55/100, और उसी संख्या के 25% अंतर मतलब माइनस, तो x इंटू 25/100 इक्वल टू 11.10, ये 11.10 आ गया। ठीक है ना, तो उस संख्या का 75% जो है वो कितना है। यहाँ x की जो वैल्यू आती है, जो x की वैल्यू आती है उसका आपको 75% निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया है। आप अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन जो है मिलाने का प्रयास करें, इन क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से मिलाएं, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना अभ्यास करें। अभी लॉकडाउन हो रखा है, सारे कोचिंग स्कूल संस्थान कॉलेज जितने भी हैं सारे लॉक हो रखे हैं, सारे बंद हो रखे हैं। अभी आपको तैयारी करने का भी एक अच्छा मौका है, तो कम से कम दिन में 8-10 घंटे जो है आप तैयारी करें। इन्हीं कुछ शुभकामनाओं के साथ आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।